इस सेकंड मॉडलिंग पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस पार्ट में मैंने जो बनाया था कि उसका बस बेसिक ओवरऑल जो हमने शेप बनाना था बना लिया था, और आज हम इसके ऊपर डिटेल दिखाएंगे आँखों का और बाकी फिन्स वगैरह कैसे बनाते हैं और डिटेल कैसे करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के ऊपर। और सबसे पहले फाइल को मैं ओपन रखा है, वही सेम शेप फाइल है प्रीवियस जहाँ तक हमने किया था। इसको आप देख लो कि यहाँ से माउथ का कैसा सिचुएशन होगा, इसका कैसा रखना है आपका। कोई अगर ऐसा दिखाना है कि माउथ थोड़ी सी खुली है, बंद है या कंप्लीट क्लोज है, तो हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद मैं इसका आइज के 4 फेसेस को सेलेक्ट करके आई प्रेस करके मैं इसका पहले मॉडिफाई कर लिया कि आइज का जो शेप्स का जो फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंगली, जैसे आप देख रहे हो, क्योंकि फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको मेंटेन करना। जैसा आप डेप्थ देना चाहते हो, जैसा इसका वॉल्यूम शेप बनाना चाहते हो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर क्रिएचर व्हाटएवर, तो ये हम ऐसे इसमें डिविजन्स को हम फ्लो को चेंज कर देते हैं, और ताकि हमारा इजीली वो वैसा डिफॉर्मेशन हम अच्छे से कर सकें इसको मैनुअली, जैसा आप देख पा रहे हो। तो मैक्सिमम आप ऐसा सेटिंग कर लो कि आइज़ का जो एरिया था, और हम फ्रंट पे जाके देखेंगे कि आइज़ का एक्चुअली फ्रंट से कहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने करीब करीब आइज़ का जहाँ पे प्लेस्ड होगा साइज, वहाँ पे हमने रख के इसको फिर से मॉडिफाई किया। आई प्रेस किया, बीच का फेस सेलेक्ट करके, फिर आई प्रेस करने के बाद एक ई प्रेस करके एक्सट्रूड करके इनसाइड कर दिया, ताकि वहाँ पे एक होल जैसा दिखे। बाद में मैंने इसके एक कंट्रोल आर करके मैंने इसके ऊपर लूप लगाया, और उसको अरेंज करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो आउटलाइन होंगे इसके आइज़ के चारों तरफ, और उसका हम कैसे रखेंगे आईब्रोज का एरिया में कैसा रहेगा, जस्ट एक क्रिएचर फिश के हिसाब से। और रेफरेंस आप इसके लिए आप देखोगे कि गूगल पे आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, तो आप ट्राई करो कि उससे कुछ मिलता जुलता आप इसको बनाने की कोशिश करो। रेफरेंस मैंने भी देखा है और उस रेफरेंस से ही इसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ। ओके, तो ये जस्ट ये मॉडलिंग का एक तरीका है लो पॉली जो आप देख रहे हो। तो इस प्रकार से मैंने आइज़ के आजू बाजू मैंने बस उसका सारा फ्लो को ऐसा कुछ मेंटेन रखता हूँ जिससे हमें पूरी तरह से इसका वॉल्यूम दिखे। और फिर हम टॉप पे जा करके थोड़ा एडजस्ट करेंगे जो इसका आउटलाइन को अभी अनमैच किया है ड्यू टू सेटिंग्स, वर्टेक्स ट्विकिंग। ओके, तो आइज जितना ट्विकिंग करोगे, जितना नया मेस आप एक्सट्रूड करोगे, इंसर्ट करोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑलवेज मेंटेन करना होगा, तभी इसका सरफेस को पूरी तरह से विदाउट डेंटिंग का आप इसका स्मूथ कैरेक्टर की फीचर बना सकते हो। ओके, तो आप ऐसा कुछ एडजस्ट कर लो। आप ऑल्ट जेड से हम कभी कभी इसको हम रखते हैं ट्रांसपेरेंसी मोड में, ताकि हमें सिलेक्शन में इजी होगा, क्योंकि फिर ऑल्ट जेड से क्या होता है कि इसका हाफ ट्रांसपेरेंसी होता है, या आप शिफ्ट जेड प्रेस करोगे तो वायर फ्रेम मोड में दिखता है, तो आपको ऐसे सिलेक्शन बैकग्राउंड के लिए इजी होता है जो देख रहे हो। इस प्रकार से हमने आइज़ को भी ओवरऑल हमने बना लिया। तो एक बेसिक शेप बनाने में यहाँ तक हमने किया है। आई का जो अराउंड शेप्स होगा जो वो हम अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो आराम से अभी आप इसको पूरा कर सकते हो। तो इसके लिए हमें और भी डिवीजन कट्स भी लगाना पड़ सकता है और डिटेलिंग के लिए, अदरवाइज़ इसको अगर मैं स्कल्पटिंग से करूँगा तो भी पॉसिबल हो सकता है इसको करने का। तो चलो, पहला कंसर्न होता है कि आप जितना अल्ट्रा लो पॉली में आप इसको टोपोलॉजी वाइज आप एक कैरेक्टर का वॉल्यूम बना लो बेस, जो जैसा आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी आप देखोगे ऐसे ऐसे क्रॉस दिखा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने अंदाज से इसको थोड़ा सा बैलेंस करूँगा कुछ ऐसा। और यहाँ पे जो हमारा जो ट्रायंगल्स बन रहा है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं इन फ्यूचर, लाइक यहाँ पे कुछ शेप्स डिफॉर्मेशन के हिसाब से जैसा फ्लो चाहिए। ओके, नोज के आजू बाजू में थोड़ा डिटेल रहेंगे, कुछ हमने ऐसा कुछ लूप को अपने हिसाब से मेंटेन करके यहाँ आइज़ का इनसाइड तक रख दिया। और बाकी का जो अनवांटेड जो हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स वगैरह दिख रहे हैं, और कभी भी कोशिश नहीं करेंगे कि पेंटा एंगलर्स हो कोई भी, इसको मेंटेन कर लोगे। हमने मर्ज कर लिया इसको, जो अलग अलग ज्वाइन बन चुके थे। और प्लस बीच में अगर आप इसमें आप देखोगे कि कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, उसको आप रिमूव कर सकते हो अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पे हमें ज़रूरत है। ओके, तो हमने इसे रिमूव कर लिया, इसको एक्स प्रेस करके एज सेलेक्टेड, एज रिमूव किया। फिर हम इसे यहाँ से अभी फ़िलहाल देखते हैं कि आगे इसका और भी डिटेल हम कैसे रख सकते हैं। हमने एक इंसर्ट किया यहाँ पे, यहाँ के जो मैसिव गैप्स थे दो एजेस के बीच में, उसको आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ भी डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी। तो हम वैसे जितना आप देखो, इसमें ट्विकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप
एक बेस कट लगा देते हो तो अपना व्यू से देखो पर्सपेक्टिव पे, देन अपने हिसाब से देखो कि कैसा हम डिफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके हिसाब से आप डिविजन्स को मैनेज कर सकते हो। वही मैनेज करना और उसको ट्विकिंग करके एडजस्ट करना अपना कैरेक्टर वॉल्यूम के हिसाब से, वही हो आपका 3D मॉडल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल होता है, जैसा आप देख रहे हो इस वीडियोज़ में। तो ये आप ऐसे इस तरीके से जो भी टूल हमने बेसिक बताया है, और यहाँ पे मैंने बेसिक नहीं बल्कि आपको तरीका बता रहा हूँ कैसा मैंने इसको किया है, एक एक स्टेप्स ही आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आप इसको कॉपी एज वेल एज कर सकते हो या आप अदर कैरेक्टर क्रिएचर्स ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो चलो हमने ये इतना हमने कर लिया और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके एडजस्ट भी कर लिया। आफ्टर दैट बाकी का जैसे फिन्स है, बैक फिन्स है, उन सब को हम कैसे मेंटेन करेंगे, हम टॉप से थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं कि कुछ भी डिस्प्लेस हुआ है उसको अगेन सेटिंग कर लेते हैं। तो चलो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो बैक फिन के लिए जो है हमने ऑल्ट जेड प्रेस करके यहाँ से बैकग्राउंड को देखते हुए हम यहाँ से एक्सट्रूड करते हैं और इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करो कुछ ऐसा, ताकि हम बोथ लेफ़्ट राइट साइड का हम ये इसमें निकाल सके फिन के लिए। तो जितना विड्थ होगा वो भी मैंने इसको मेंटेन कर रखा है ऐसा कुछ। और इधर का फेस सेलेक्ट करो वन साइड का, ओके, बीच का एक को छोड़ के, ताकि हमें थोड़ा सा गैप भी मिले। आप इसको रीअरेंज करके चलो और फिर हम इधर से मेंटेन करते हैं, ओके। तो आप इधर का फेस सिलेक्शन करो, इसको थोड़ा सा मेंटेन करने के बाद, ओके। तो ऐसा कुछ हमारा शेप्स यहाँ से निकलेगा जैसा टेल्स के लिए होगा, लेफ़्ट राइट दोनों साइड के लिए। और इसे हमने ब्रिज करके, ओके, और जितना कट से उतना हमने कंट्रोल R प्रेस करके इंसर्ट किया और फिर हम इसे मर्ज कर लेंगे वर्टेक्स टू वर्टेक्स, जितना वर्टेक्स का रिक्वायरमेंट था, ताकि ये गैप आपका फिल रहे आपका, ओके, बीच में कोई गैप ना दिखे। और इन सब को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो जेड एक्सिस पे नीचे मूव करके, कुछ ऐसा, ओके। तो ये हो गया आपका एक सॉलिड, हमने इसको बना लिया ऐसा। अब यहाँ से हम फिर से फेस सिलेक्शन करेंगे और टॉप और बॉटम का एक फेसेस को छोड़ करके बाकी एक्सट्रूड करेंगे टॉप से जाके। और टॉप से जैसे हमें प्रोफाइल मिल रहा है इसका शेप का टेल का, वैसे हम ओवरऑल एक बेसिक कट्स और रोटेशन करते हुए, एक्सट्रूड करते हुए, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता जाऊंगा। जैसा फ्लो है वैसा फ्लो बनाने की कोशिश करूंगा। और फिर से हम सिलेक्शन करेंगे इसका जो बाकी का रेस्ट पार्ट को। तो आप वर्टेक्स भी ऑल सेलेक्टेड, उधर का फेसेस का पकड़ लो बैक का, और देन फिर से साइड से भी आप इसको मेंटेन करो कि कैसा इसका फ्लो नीचे की तरफ जाएगा धीरे धीरे, ओके। तो टॉप और साइड व्यू से ही आपको यहाँ पे मेंटेन करना ज़रूरी है फ्लो का, ऐसा हमने किया। फिर आप थोड़ा सा आप देख सकते हो इधर थोड़ी बहुत अगर लग रहा है अनमैचिंग है तो उसको भी आप मैच करो। तो अभी देखो पर्सपेक्टिव पे अजीब सा आपको दिख रहा है अभी, अब आप देखोगे एक्सरे मोड में तो ऐसा नहीं होता है, आगे चल के स्लोप डाउन होना शुरू करेगा, ओके। तो वो स्लोप डाउन करने के लिए आप थोड़ा आप इसको एडजस्टमेंट यहाँ भी करो कि जो गैप्स और जो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जैसा फ्लो हमें वॉल्यूम का चाहिए शेप्स का, वो हम ऐसा थोड़ा सा रीअरेंज करके इसका फ्लो को हम और अच्छे से रीअरेंज करते हैं, ओके। जैसा इसका स्मूथ सरफेस बनेगा कुछ ऐसा ट्विकिंग से, ओके। तो आप धीरे धीरे इन सब को ट्विकिंग करने के बाद, आप पूरा मेंटेन करने के बाद, आप एक कंप्लीट आगे का एक्सट्रूजन आप करते जाओगे, जो सबसे पिक में सबसे बॉटम में जो मिल रहा है फेसेस। तो फिर से उस फेस को सिलेक्शन करेंगे अरेंजमेंट करने के बाद पूरी तरह से कुछ ऐसा, ओके। थोड़ा सा आपका रेफरेंस में 100% कभी मैच नहीं होता, लेकिन आप ओवरऑल आप देखोगे पर्सपेक्टिव पे तो आपको पता चल जाएगा। तो बाकी का फेसेस को सिलेक्ट करेंगे अगेन एंड इसको कंटिन्यू एक्सट्रूड करेंगे और इस फॉर स्केल करके, और सबसे लास्ट का जो टिप है वहाँ तक छोड़ देंगे। और इन बिटवीन जो डिविजन्स हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से इसको रीअरेंज कर लो, ओके। क्योंकि आपके पास जितना डिवीजन और मेसेज इंप्रूव होता जाता है उससे आप शेप्स को मेंटेन करते जाओगे। मॉडलिंग का एक्चुअल यही होता है तरीका, ओके। तो अगेन आप यहाँ से भी देखो कि डिफॉर्मेशन की जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ गैप्स है, जहाँ पे कर्व है, ओके, जहाँ पे बेंट एरिया होगा वहाँ पे हम एक डिवीजन तो रिक्वायरमेंट होती है, तो उतना तो लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अगेन कंट्रोल R प्रेस करके 2 कट भी लगा सकते थे, या आप इंडिविजुअल एक एक कट लगा के दोनों तरफ से
इसको कुछ ऐसे एडजस्ट कर लो। अब यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव में एक्चुअल आपका आउटपुट दिखते हैं, इन सबको पकड़ेंगे और एवरेज करेंगे, ऑल वर्टेक्स सेलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके, तो अब इधर से स्लोप डाउन करते जाओ, साइड से लास्ट वाला बिल्कुल स्लोप डाउन होगा जैसा आप देख पा रहे हो। तो इन सब को भी थोड़ा सा रीअरेंज करके एक्चुअल जैसा सरफेस होगा फिश का लगना चाहिए। आप रेफरेंसेस देखो, बहुत सारे मिलेंगे आपको नेट के ऊपर गूगल से, तो आप ये सब रेफरेंस को देख करके अपने हिसाब से भी आपको सोचना पड़ेगा। ओके, तो ये एक तरीका था। बाकी इन सबको अगर हम मेंटेन करना चाहेंगे तो हम सिंपली के प्रेस करके कट लगा के और मैनुअली इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ट्रायंगल बना है उसको रिमूव करने के लिए और 2 कट आप जैसा कि देख रहे हो ऐसे आप कट लगा दो, इंटर। अब इसमें जो भी स्मूथ और इसमें जो आपको टॉप नोच में जैसे दिखाना था इसका सबसे फाइनल। ओके, तो इन सब को एडजस्ट करो, हर एक जगह से जाके देखो कि आपको थोड़ा सा फाइनलाइज करने में टाइम टेकिंग भी होती है, तो इससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स होकर के इस पर काम करना पड़ेगा। सभी को आप देखो जो भी स्ट्रेस लग रहे हैं, जो आड़ा तिरछा जो दिख रहा है, जो डिविजन्स, इसको मेंटेन करते रहना है शेप के अकॉर्डिंग कैसा है। तो आपका कोई पिंचिंग और ये सब आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्मूथ आपका मॉडल जो एस्पेक्ट है वो बन जाएगा। तो ऐसा हम थोड़ा सा मॉडलिंग स्लो प्रोसेस होता है। जो आप किसी भी एक नया शेप्स को क्रिएट करते हो, सबसे पहला जो आपका आइटम है आर्ट का वो आपका मॉडलिंग ही होती है। तो चले इस तरीके से हम बस इसको एडजस्ट करते रहेंगे। जो आपको आउट ऑफ वीडियो भी मैं बहुत सारा एडजस्टमेंट करूँगा, लेकिन तरीका जो मैंने बताया इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप आगे जाओगे फाइनल करने तक। तो अभी चलो ये बैक फिन तो ऑलरेडी हमने बना लिया ऑलमोस्ट, और जितना हमें लग रहा है कि कुछ डाइवर्सनल एरिया है और डेंटिंग जैसा ऐसा सरफेस लगेगा, तो उसको आप हर एक तरह से सेटिस्फाइड हो जाओ इसको, और देन इसे आप एडजस्ट कर लो कि मेक श्योर कर लो कि हमारा सरफेस ऐसा ही चाहिए था। तो क्योंकि डिवीजन लगने के बाद ही आपको आइडिया मिलता है एक बेसिक शेप्स बनने के बाद ही कि एक्चुअल कैसा दिखना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे हम पहले आई प्रेस किए ताकि प्रोफेशनल थोड़ा सा ड्राइंग करके यहाँ पे एडजस्ट कर सके। आप ऐसे करके छोड़ दो, इतना भी काफ़ी होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक वो लगना चाहिए आपका शेप्स में, जो भी आप इतना भी करके छोड़ते हो। आप चलो सबसे पहले टॉप फिन्स को आप देखोगे, हमने पहले अरेंज कर लिया कि कितना से कितना तक रहेगा, और टॉप फिन्स में जा कर के हम यहाँ पे कुछ रखते हैं इसका। ओके, तो हम देखो यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने कुछ एक इमेजेस को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा इसका फिन होगा, कैसा इसका शेप्स होगा। ये जो हम बनाने जा रहे हैं कुछ हमने रेफरेंस को निकाल के रखा है, और वैसे इमेजेस आप भी यूज़ करो, आप मिल जाएगा आपको गूगल पे डॉल्फिन करके काफ़ी। तो चलिए ये 2 फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और बीच का जो गैप को हटाने के लिए बी प्रेस कर देंगे बॉर्डर। दैट मीन्स कि आपको आई प्रेस करके इंसर्ट करना है बीच का जो फेसेस को सिलेक्ट करके, एक्सट्रूड उसके बाद हम करेंगे। तो एक्सट्रूड करने से पहले बी प्रेस किया था मैंने ताकि इसका बॉर्डर भी कवर रहे जैसा आप देख रहे हो। अब आगे बढ़ो, इसको एडजस्ट करो। एक्सट्रूड तो हमने कर दिया। अब फिर से मैं इसको फेस सिलेक्शन करूँगा टॉप वाला जो लास्ट का है, और टॉप से भी देखेंगे इधर पर्सपेक्टिव में कि ये स्लोप डाउन होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ ब्रॉड हो रहे थे। तो चलो स्लोप डाउन करके एडजस्टमेंट आप मैनुअली कर लिया हमने, और अभी फिर इसको भी आपको लगे हाथ सेट कर लो कैसा स्मूथ दिखने वाला है यहाँ पे। ओके, तो ऐसा हमने कुछ एडजस्टमेंट कर लिया। अब फिर से सेलेक्ट करेंगे बाकी का, फिर से एक्सट्रूड करेंगे। अब इस बार एक्सट्रूड करके और स्केल डाउन करके आप देखो कहाँ पे रखना चाहते हो, थोड़ा सा आप रोटेशन देन अरेंजमेंट इसका ज़रूरी होता है। तो इस टाइप का आपका इसका जो भी है फिन टॉप का हम ऐसे ब्लॉक कर लिया हमने। अब यहाँ पे और भी कट लगा के थोड़ा सा जो कर्वनेस वगैरह को आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे टॉप पे जाओगे तो थोड़ा सा स्लोप डाउन होगा, एकदम सबसे लास्ट वाला पतला सा होगा फिन, और ये बिल्कुल ही स्लोप्ड होगा। तो आप ऐसे एडजस्ट जितना आप कर पाते हो आप बना लोगे यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट। देन बहुत ही लो पॉली में हमने ये रेडी किया है, इस कैरेक्टर को कर रहे हैं। और यहाँ पे आप और भी ज़रूरत है तो कट लगा के थोड़ा सा और मूवमेंट आप दे सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन है, बेंड है अल्ट्रा, तो मैंने वो भी कर लिया। अब यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है कि हमारा टॉप फिन भी इस तरीके से अरेंज हो जाता है जो प्रॉपर हमें जैसा दिखना चाहिए। हम सबको बैलेंस करेंगे, आपस में जो डिविजन्स लगते हैं उसको, है ना, जो गैप्स है ज़्यादा कम नहीं, इसको बीच में इन बिटवीन रखने की कोशिश करो बैलेंस। और उसके अकॉर्डिंग जो आउटलाइन मिल रहा है टॉप फ्रंट एंड साइड से, उसको भी हम मेंटेन करेंगे। ऑलवेज जब नया
कुछ भी एक्सट्रूजन करेंगे। अब हम इसका साइड फिन्स को हम कैसे करेंगे। साइड फिन्स को देखने के लिए आप देखोगे साइड फिन एक्चुअली कहाँ पे है, और हमारा टॉप फिन तो ऑलरेडी हो गया और बैक फिन भी हो गया। तो अभी देखो कि कितना एरिया में आपको साइड वाला फिन ड्रैग करना है, ओके, एक्सट्रूड करना है। तो आप बस आप मिला लो पहले। देखो अभी हम थोड़ा सा मिला लेते हैं कि इतना एडजस्टमेंट करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस जो हो रहा है, आप इसको, आपको ऑफलाइन भी मैंने बहुत जगह पे किया है इसको ठीक, लेकिन कैसे किया है उसको हम हर एक तरह से मैं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ट्विकिंग करते हो, ओके। तो आपको बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है, फास्ट नहीं होता है कोई भी, आप धीरे धीरे उसको ये करोगे, ओके। और ये इस तरीके से हम बेस बना लेते हैं। अब कुछ ऐसा, ओके। आगे में भी हमें कुछ कहीं कहीं पे डेंट और ज़्यादा हमें डाइवर्सनल लग रहा है, उसको भी ठीक कर लिया। अब हमें देखना है, अब देखो आउटलाइन को हर एक जगह पे आपको थोड़ा सा मिला सकते हो। जब आप स्मूथ मोड में देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंस आपको लगेंगे, तो आप उसको मेंटेन कर लो कुछ यूँ, ओके। मैनुअली हम इससे करते हैं, ओके। तो अब ये डन हो जाता है, उसके बाद हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसका जो फिन होगा जो नीचे का वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो सोचना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर डिविजन्स की ज़रूरत पड़ेगा वो भी हम इम्प्रूव करेंगे इसमें। बट अभी फ़िलहाल हम यहाँ से रखते हैं एक, ये इस मोड में जाओ ट्रांसपेरेंस मोड में, देन हम देखते हैं फेस सिलेक्शन मोड में कि ये एरिया है जो इसका फिन के लिए सफिशिएंट है। आप देख सकते हो टॉप से और साइड से थोड़ा सा विड्थ दिखा रहा है, लेकिन टॉप से क्या हुआ कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ रहेगा। इसको थोड़ा सा टॉप से और साइड से आपको थोड़ा सा स्केलिंग करके पोजीशन कर लो उसका। और ओवरऑल मैं पहले इसको एक्सट्रूड करूँगा कि यहाँ से जो भी मेश निकलने वाले हैं और कितना हम, और एक बार मैंने एक्सट्रूड किया कि ज़्यादा वहाँ पे सरफेस को ख़राब कर रहा था, तो और फिर से एक्सट्रूड करके वन टाइम और फिर से एक्सट्रूड किया। और अब देखेंगे कि कहाँ से कहाँ हमें इसको एडजस्ट करना आगे का, ओके। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे एक काम करो, फेस सिलेक्शन मोड में जाके फिर से फेसेस सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करके, ये बेहतर होगा आप इसको मैनुअल भी करके ले जाओ वर्टेक्स मोड में भी, या फिर एक्सट्रूड करेंगे टॉप से ई प्रेस करके, देन आप स्केल करके जैसा फिन का शेप है वैसे आप फुलफिल करें इसको भी। तो कंटिन्यू आप सिलेक्शन करते जाओ और एक्सट्रूड करते जाओ। आपको लगे तो ये फ्रंट साइड से भी आप देखते जाओ कि कैसा आपका एक्चुअल आउटपुट जा रहा है। और फिर आप ट्रांसपेरेंट मोड पे जाओ, ऑल्ट जेड प्रेस करके, देन आप सिलेक्शन करके वर्टेक्स मोड में, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड पे ही आप इसको बैकग्राउंड को जो इमेजेस वर्टेक्सेस होते हैं उसको सेलेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज टॉप का दिखा देगा सिलेक्शन और बैक का उसका नहीं दिखाएगा। तो दैट्स वे आप इसको वायर फ्रेम में जाओगे तो आपको विजिबिलिटी भी दिखता है, आउटलाइन इसका जो आपका इमेज लगा हुआ है, और इस हिसाब से आप इसको और भी कट्स लगा के यहाँ पे देखोगे कुछ ऐसा बन गया। और फिर से आप इसका मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे लाइव देखो, आप इस पे व्यू पोर्ट पे पर्सपेक्टिव, देन आप इसको रीअरेंज करो कि एक्चुअल कैसा दिखना चाहिए इसको। आप अगर फ्रंट व्यू में देखोगे फिर से जाके तो देखोगे बहुत सारे डिफरेंस लगेंगे आपको, लेकिन आप उसको मेंटेन करो कि एक्चुअल आपका जो आपको रेफरेंस दो, मैंने आपको दिखने का तरीका बताया, ओपन करके आप रेफरेंस का इमेज भी रखो ताकि आप देख सको, ओके। तो हमने इतना बनाने के बाद अब मैं देखूंगा कि ये फ्रंट व्यू से कैसा दिख रहा है, ओके। और इसके लिए आपको थोड़ा सा रोटेट करके नीचे की तरफ आप देखोगे कि नीचे की तरफ फ्रंट व्यू से दबा हुआ है ना, मतलब डायगोनल दिखा रहा है। तो मैंने टॉप का सेलेक्ट किया और ओ प्रेस करके मैंने प्रोफेशनल सिलेक्शन प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन किया, ऑफसेट ड्रैगिंग को, देन आप इसको एडजस्ट कर लो। तो आपको शॉर्टकट भी कोने में देखते रहो, शॉर्टकट मैंने यहाँ पे टर्न ऑन करके रखा है ताकि आपको इजी पड़े कौन सा बटन से मैं बना रहा हूँ। और वैसे ये एक्सपर्ट थोड़ा सा आप मिड लेवल का आपका नॉलेज आइडिया रहेगा तभी आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर पाओगे, क्योंकि बिल्कुल एकदम फ्रेशर के लिए नहीं है। फ्रेशर के लिए मैंने बहुत सारे पार्ट पहले बनाया हुआ है अर्लियर, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो मॉडलिंग बनाया ये हमारा इतना ही डन होता है जो बेस बनाने में, और कोई एलिमेंट्स इसके बॉडी का नहीं है। बट जो नेक्स्ट मैं ऑफलाइन में थोड़ा सा इसको अरेंज करके इस तरीके से, जैसे जो भी आपका डेंट वेंट हुआ है उस सबको एकदम प्रॉपर करते हैं इतना कट लगाने के बाद,
और हम ये रेडी हो जाता हमारा मॉडलर इस तरीके से। ओके, तो आफ्टर जो ये किया हमने, आप देखोगे कि थोड़ा सा हमने जो फ्लो को सब एडजस्ट किया, मेंटेन किया, और ज़्यादा डेंट वगैरह था उसको मैंने निकालने की कोशिश करा, और ये हमारा मॉडल रेडी हो जाता है। तो इसके बाद का पार्ट में मैं दिखाऊंगा आपको टेक्सचर, इसको कैसे करोगे, टेक्सचर और पेंटिंग कैसे करोगे लाइव यहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।